नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसे सुपर स्पाई के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। और इस सुपर स्पाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय वायुसेना में और भारत की रक्षा के लिए। इसे भारत का सुपर स्पेशल प्लेन भी कहा गया है। दोस्तों, आज आप जानेंगे भारत के सुपर स्पाई इन द स्काई के बारे में, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को मालूम भी है। आज के दौर में जिस तरीके से हम खुफिया जानकारी लेने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारे सशस्त्र बलों को काफी दिक्कतें आती थी। लेकिन उस दौरान भी भारत के पास एक ऐसा सुपर स्पेशल प्लेन था जिसने अपनी अहम भूमिका निभाई भारत को खुफिया जानकारी देने के लिए। इस सुपर स्पेशल प्लेन को 1981 में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ साथ चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास संवेदनशील रक्षा स्थानों की तस्वीर लेने के लिए तैनात किया गया। इस प्लेन ने 1997 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में साउंड बैरियर यानी कि ध्वनि अवरोधक को तोड़ दिया, जिससे कि एक सोनिक बूम भी आया। ये सुपर स्पेशल प्लेन भारत को पाकिस्तान और चीन की संवेदनशील रक्षा स्थलों की तस्वीरें लगातार भेजता रहता था, जबकि भारतीय वायुसेना ने इस गुप्तचोरी मिशन के बारे में कोई आधिकारिक दावा नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बयान जरूर आया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय MiG-25 विमान में सवार पायलट ने जानबूझकर पाकिस्तानी एयरफोर्स को जानबूझकर सोनिक बूम भेजा, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इसके बराबर का या फिर इसका सामना करने की ताकत नहीं है। MiG-25R फॉक्सबैट जिसे रिटायर हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इस डिफेंस सुपर स्पाई प्लेन की भारतीय वायुसेना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि इस विमान को रशिया ने अपने सीक्रेट वेपन के तौर पर अमेरिकी बॉम्बर्स के खिलाफ बनाया था। ये रूस का एक गुप्त हथियार था, लेकिन 1976 में विक्टर बेलेंको के द्वारा विमान की गोपनीयता के साथ समझौता करने के बाद इसे बाजार में उतार दिया गया। विमान विशेषज्ञ शशि अरुण ने कहा कि ये हमारे लिए एक शॉकिंग घटना थी, साथ ही ये हमारे लिए खुशी की बात भी थी कि सोवियत 1980 में वास्तव में MiG-25 फॉक्सबैट्स भारत को दे रहा है। फॉक्सबैट दुनिया का सबसे बेहतरीन विमानों में से एक था और इसे भारतीय वायुसेना के लिए उपलब्ध कराया गया। इसके आयात के बाद भी MiG-25 भारतीय वायुसेना की सबसे अधिक संरक्षित संपत्ति थी। इस विमान को भारतीय वायुसेना के बरेली बेस में तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना के लिए फॉक्सबैट बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का SR-71 ब्लैकबर्ड। 40 टन वजनी ये प्लेन बुलेट की तुलना में 50 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से उड़ता है और अपनी तेज गति से यह मिसाइलों की तुलना में तेजी से जिप कर सकता है। और इसी तरीके से इसे एक स्पाई यानी कि जासूसी के लिए हथियार माना जाता था। इसके हीट क्रिटिकल एरियाज को निकेल, स्टील और टाइटेनियम से बनाया गया। इसने सबसे अधिक ऊंचाई के लिए विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, जिस पर एक हवाई जहाज उड़ सकता था। MiG-25 को शक्तिशाली 1200 mm कैमरों से लैस किया गया था, जो कि तस्वीरों को कैद करता था, क्योंकि इसने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ऊंचाई पर ध्वनि की गति से 3 बार उड़ान भरी थी। इसके कैमरे बरेली में रहकर भी दिल्ली की जांच कर सकते थे। इसका मतलब ये साफ था कि अगर ये पंजाब या कश्मीर के ऊपर उड़ान भरता तो ये पाकिस्तान को आसानी से नियंत्रण कर सकता है। इस जेट को गैस गेजर माना जाता था, क्योंकि इसके एक लंबे मिशन का मतलब ये था कि इसके ट्विन टूमैन स्काई टर्बोफैन्स 23,000 लीटर फ्यूल बर्न कर देते थे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इसमें पायलटों को रूसी कॉस्मोनॉट्स और स्किन टाइट इनर और हेलमेट पहनने पड़े। रशिया ने इस फॉक्सबैट को 1,23,000 फुट की ऊंचाई पर ले जाने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं भारतीय वायुसेना ने 90,000 फुट की ऊंचाई तक इसे ऑपरेशनल किया। भारतीय वायुसेना के पास 8 सिंगल सीट MiG-25R थे, जो कि हाई स्पीड रिकॉग्निशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा ट्विन सीट MiG-25U भी थे, जिन्हें बरेली में 102 ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था। और MiG-25R अमेरिका के SR-71 ब्लैकबर्ड के कॉम्पिटिटर के रूप में सामने आया, जिसका इस्तेमाल US एयरफोर्स कर रही थी। वर्ष 2006 में इस विमान को रिटायर किया गया। 25 साल की सेवा देने के बाद इन्हें रिटायर कर दिया गया और इस फाइटर जेट ने भारत की असाधारण रूप से सेवा की, साथ ही भारतीय वायुसेना को आगे बढ़ने का मौका भी दिया। 1980 के दशक में ट्रीसोनिक्स नाम के MiG-25 स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल ट्रेवर उस्मान ने कहा कि विमान ने सीमा पार करते हुए एक महीने में करीबन 20 से 25 बार उड़ान भरी। भारत के 42 पायलटों ने MiG-25 की उड़ान भरी। ये विमान जिस ऊंचाई पर उड़ता था, उससे एक बारी में पूरी हिमालय श्रृंखला देखी जा सकती थी। कोई भी विमान इस ऊंचाई को हासिल करने में असमर्थ था, जो क्षमता फॉक्सबैट के पास थी। हालांकि रिटायर होने के बाद इस विमान को दिल्ली के पालम संग्रहालय में रखा गया।
इसके संचालन के बारे में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि इस विमान की पूरी जानकारी गोपनीयता से भरी हुई है, जिसके बारे में हम पब्लिकली बता नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से भारत का सुपर स्पेशल प्लेन, जिससे चीन और पाकिस्तान की बराबरी से निगरानी रखी और कई खुफिया जानकारियां भारत को प्रोवाइड कराई। ये भारतीय वायुसेना के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी ताकत और देश की रक्षा में समर्पित सेवा के लिए जाना जाएगा। हालांकि ये वो वक्त था जब भारत के पास उन्नत अंतरिक्ष तकनीक नहीं थी और इस तरीके की गोपनीय सूचना इकट्ठा करने के लिए भारत के पास केवल और केवल उस वक्त MiG-25R था। हालांकि अब भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है और खुफिया सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैनात कर दिए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा भारत UAV की मदद से भी दुश्मनों की निगरानी करने में सक्षम है। लेकिन हम इतिहास को कभी भुला नहीं सकते हैं और यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, वो भी ऐसे वक्त पर जब कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों इस फाइटर प्लेन के बारे में? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और इंडियन एयरफोर्स के इस विमान के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।